सीजन की सबसे सर्द रात यानी ठिठुरन भरी रात दर्ज की गई। 7 शहरों में रात का तापमान जो न्यूनतम तापमान था वो 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही दर्ज हुआ, जबकि दिन में यानी रविवार को 18 शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही दिन में थोड़ी सी राहत हो, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलने लगता है, शाम होने लगती है, तब पारा नीचे नीचे लुढ़कता लुढ़कता लोगों को और ये एहसास कराता है शीतलहर का, सर्द हवाओं का, जिस कारण लोगों की जीवन शैली पर इसका असर पड़ रहा है। दैनिक कार्यों पर इसका असर पड़ता है और रोजमर्रा के कार्यों पर सर्दी का प्रकोप इतना ज्यादा हावी कि उन पर भी उसका असर दिखता है। सर्द हवाओं के साथ आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। इसका असर रोजमर्रा के कार्यों पर भी पड़ता है। मौसम की बात उत्तराखंड में भी, क्योंकि उत्तराखंड के 7 शहरों में पारा शून्य से नीचे पहुंच चुका है। 5 जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश और बर्फबारी होने वाली है। मैदानी इलाकों में कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। उत्तराखंड में कड़ाके की सर्दी और ठंड के बीच मुनस्यारी सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया है, जहां न्यूनतम तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इससे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर लोगों के हाल कितने बेहाल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के 7 ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान शून्य से नीचे ही दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आज 5 जिलों, अब उन जिलों में कौन कौन से जिले हैं वो भी जान लीजिए। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में हल्की बारिश के साथ साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इन जिलों के 3000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बहुत हल्की बारिश या फिर बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी है, लेकिन निश्चित तौर पर जो वहाँ पर रह रहे लोग हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं मुश्किल है, जो इस सर्दी का सामना वहाँ पर रह रहे लोग कर रहे हैं। 5 जिलों में भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। मैदानी जिलों की अंदर की बात करें तो मैदानी जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। और पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं, ऊंचाई वाले इलाकों की बात करते हैं तो यहाँ पर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी नजर आ रहा है। और इसका असर न केवल उत्तराखंड या पहाड़ी राज्यों या पहाड़ी जिलों तक सीमित है, बल्कि आप नीचे मैदानी राज्यों पर आएंगे, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, इन इलाकों में जाएंगे, इन राज्यों में जाएंगे तो इसका असर यहाँ पर भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि सर्दी यहाँ पर भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो जानकारी है आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार सर्दी का प्रकोप देखने को मिल रहा है उत्तराखंड में। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं टीवी स्क्रीन पर। इन 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, एक जगह पर ओम का चिन्ह है और आसपास जो है वो भारी बर्फबारी हो रही है। ये नज़ारा जितना सुंदर दिखने में है उतना ही महसूस करने में परेशानी भरा भी है। यहाँ पर आप देखिए लोगों की भीड़ है आसपास घाटों पर। और आपको बताएं कि एक जो सफ़ेद परत आपको नज़र आ रही है वो धुंध की सफ़ेद चादर है, क्योंकि उत्तराखंड की तस्वीरें हैं तो उत्तराखंड में प्रदूषण का कोई लेना देना नहीं है। प्रदूषण की यहाँ पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर बात अगर सर्दी की हो रही है तो ये जो सफ़ेद चादर आप देख रहे हैं पूरी तरह ठंड की और सर्दी की सफ़ेद चादर, कोहरे की सफ़ेद चादर है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, आग में ताप रहे हैं और अलाव ही एकमात्र सहारा इस वक्त लोगों का बना हुआ है। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं जहां लोग आग जलाकर इसका सहारा ले रहे हैं ताकि लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकें। तो मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। स्कूलों की टाइमिंग में अब बदलाव कर दिया गया है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में 3 दिन अब स्कूल नहीं खुलेंगे। कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का असर स्कूलों पर और बच्चों पर भी पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का असर लगातार देखने को मिल रहा है। भोपाल और उज्जैन की बात करें तो रविवार को विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर तक ही रही। शीतलहर के चलते भोपाल में सोमवार को स्कूलों की टाइमिंग बदली है, वहीं मंदसौर और उज्जैन में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और मध्य प्रदेश में तो ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इस बार रिकॉर्ड भी टूटे हैं। हिमाचल की बात कर ले, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक घने कोहरे का अलर्ट है।
6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। कुकुमसेरी में -7 डिग्री तापमान पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश के अगले कुछ दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से शुष्क यानी सूखा बना रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD शिमला के अनुसार राज्य के निचले, मध्य और अधिकांश ऊंचाई वाले यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी की संभावना नहीं है। तो 6 जनवरी को हालांकि कुकुमसेरी की बात करें तो कुकुमसेरी में -7 डिग्री तक जो तापमान है वो बना हुआ है। कोहरे का कहर यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। हिमाचल में 3 दिन तक घने कोहरे का जो अलर्ट है वो जारी किया गया। 6 जनवरी को हल्की बारिश और बर्फबारी की जो संभावना है वो मौसम विभाग केंद्र की ओर से जताई गई है। कुकुमसेरी में भी जो शिमला का रुख कर लेते हैं। शिमला से मेरे सहयोगी जीवन कुमार लाइव जुड़े हुए हैं। हिमांशु देहरादून से मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं हिमाचल का ही रुख कर लेती हूँ, शिमला का रुख कर लेती हूँ। जीवन, यहाँ पर तापमान और तापमान को लेकर क्या जानकारी है? आज तो आपने सर्द वाली टोपी भी पहनी हुई है सिर पर, तापमान बहुत ज्यादा है, गिरा हुआ है। तापमान बहुत कम है आज हिमाचल में। पिछले 3 दिनों से हिमाचल में भारी सर्दी पड़ रही है। जैसे आपने कहा, शुष्क वातावरण है और शीतलहर हिमाचल में पुरजोर जारी है। इस वक्त हिमाचल के अधिकतर इलाकों में तापमान 0 के करीब है। कई इलाकों में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहां पे -7, -6, जैसे आपने कुकुमसेरी की बात की, ताबो की बात की, या जो ऊपरी किनार के इलाके हैं वहां की बात की, वहां पर तापमान 0 से 5 से 7 डिग्री नीचे चल रहा है। तो इस वक्त हिमाचल में पुरजोर सर्दी पड़ रही है और लोग प्रभावित हुए हैं इस सर्दी के चलते। अपने कामों को लेकर गाड़ियां, वाहन हैं वो भारी कोहरे के चलते भी प्रभावित हुए हैं। जी, उत्तराखंड का रुख कर लेती हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी देहरादून से हिमांशु जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 5 जिलों में भारी बर्फबारी या बारिश की संभावना, और अगर हम 7 जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। कहाँ कहाँ पर अलर्ट जारी है, जरा विस्तार से बताइएगा। और निश्चित रूप से देखिए, उत्तराखंड की अगर खासतौर पर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में जो है अभी कड़ाके की ठंड से निजात नहीं मिलने वाली है। ऐसे में मौसम विभाग की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग के मुताबिक चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ ऐसे जिले हैं जहां पर बर्फबारी होने की और हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि साफ तौर पर मौसम विभाग का यह भी कहना है कि 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी की संभावना ज्यादा है। वहीं अगर कल की बात कर ली जाए तो क्योंकि कल जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में जो है मौसम ने अपना रुख बदला, मिजाज बदला, तो ऐसे में देर शाम को चाहे बद्रीनाथ धाम की बात कर ली जाए या फिर चमोली के अली बेदनी बुग्याल की बात कर ली जाए तो वहां पर बर्फबारी देखने को मिली है। इसके साथ ही आज की अगर बात कर ली जाए तो मैदानी क्षेत्रों में चाहे हरिद्वार की बात कर ली जाए, उधम सिंह नगर की बात कर ली जाए या फिर जो पौड़ी जिला है उसका जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर घने कोहरे की आशंका जो है मौसम विभाग ने जताई है। और आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरीके के मौसम रहने की संभावना जो है पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया और साफ तौर पर कहा है कि अभी भी जो है कड़ाके की ठंड से उत्तराखंड में जो है निजात नहीं मिलने वाली है। जी, जीवन, यहाँ पर क्योंकि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और अलाव का सहारा लेना या आग की ताप में सेक लेना हाथों को या शरीर को, तो निश्चित तौर पर ये दिनचर्या को आगे बढ़ाने का एक सहारा अलाव बना हुआ है। यहाँ पर भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही होंगी, लोग अपनी सहारा ले रहे होंगे अलाव का या आग का। जी बिल्कुल। मैंने पिछले कल भी एक जानकारी दी थी। हिमाचल में लोग एक मिट्टी के बर्तन में कोयले जलाकर, जो कोयले हैं उनको जलाते हैं, वो रख लेते हैं, उसको कांगड़ी बोलते हैं हमारे यहाँ प्रदेश में, और अपने बिस्तर के अंदर उसको रख लेते हैं। वो एक साधन बनता है गर्मी लेने का। अगर किसी आदमी ने बाहर निकलना है घर से तो कांगड़ी साथ लेकर चलता है। जैसे जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का जो प्रचलन है कि कांगड़ी साथ लेके चलते हैं, जो फैरन है उसके अंदर कांगड़ी लेके चलते हैं, शॉल या जो बड़ी पट्टी उन्होंने ओढ़ रखी होती है उसके अंदर कांगड़ी लेके चलते हैं। ये जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए है। बाकी लोग जो घरों में हैं वो बिना अलाव के तो रह ही नहीं सकते। इतनी हालत हिमाचल में खराब है कि लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं, इतनी ज्यादा ठंड है। पिछले 3 दिनों से लगातार ये ठंड बढ़ी है और हिमाचल के कई इलाके, कई झीलें जो है वो जम गई हैं। जी,
ठीक है हिमांशु, क्योंकि रैन बसेरों को लेकर दावे वादे किए जाते हैं, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को लेकर, वहां पर जो सुविधाएं हैं उसको लेकर, फिलहाल यहाँ पर क्या सुविधाएं और किस तरह की व्यवस्थाएं आप रैन बसेरों में देख रहे हैं, और क्या जगह जगह पर अलाव की व्यवस्था भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से की गई है? तो निश्चित रूप से देखिए, जहां तक राजधानी देहरादून की बात है तो राजधानी देहरादून में नगर निगम की ओर से जो है चाक चौराहों पर जो है अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही चाहे पर्यटन स्थल मसूरी की बात कर ली जाए तो वहां पर जिला प्रशासन और एमडीडीए के द्वारा जो है पूरी मॉल रोड पर है अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही रैन बसेरों की अगर बात कर ली जाए तो जिले में जितने भी रैन बसेरे हैं उनको पहले ही सुदृढ़ तरीके से संचालन करने के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए थे और साफ तौर पर कहा था कि जब शीतलहर उत्तराखंड में चलेगी तो इस दौरान किसी भी जो असहाय व्यक्ति है उसे किसी दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो ऐसे में तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान जो है शून्य से नीचे रात को जा रहा है, तो ऐसे में वहां पर विषम परिस्थितियां हो सकती हैं और कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। चाहे राजधानी देहरादून की बात कर ली जाए, राजधानी देहरादून में देखने को मिल रहा है कि 10 डिग्री से नीचे जो है तापमान जा रहा है। इसी तरीके से मसूरी की अगर बात कर ली जाए तो मसूरी में भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बद्रीनाथ की बात कर ली जाए, केदारनाथ की बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो माइनस में चल रहे हैं। ऐसे कई क्षेत्र हैं उत्तराखंड के जो दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पर बर्फबारी होती है लेकिन अभी भी बर्फबारी नहीं हुई है। वहां पर भी ठीक है हिमांशु, आप रहिएगा, जीवन आप भी रहिएगा मेरे साथ। और इस बीच दर्शकों को एक बड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल कोहरे की वजह से, कोहरे के कारण दिल्ली की ओर आने वाली 69 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। इसमें राजधानी, तेजस जैसी प्रीमियम ट्रेनों के अलावा प्रयागराज, बिहार संपर्क क्रांति जैसी तमाम वीआईपी ट्रेनें भी शामिल हैं जो 3.5 से ज़्यादा घंटे की देरी से चल रही हैं। मतलब किसी ट्रेन को 3 घंटे, 2.5 घंटे, 3.5 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। मौसम को देखते हुए रेलवे ने लोगों से अपील की है कि घर से निकलने से पहले ट्रेनों को उनका शेड्यूल चेक कर लें और फिर परेशानी से बच सके। यानी यात्रा करने से पहले आप अपनी ट्रेनों की टाइमिंग देख लें ताकि आप उसी हिसाब से अपने घरों से निकलें। ट्रेनों की टाइमिंग और स्टेशन के टाइमिंग के हिसाब से कौन कौन सी ट्रेन लेट है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल देखिए, राजेंद्र नगर पटना नई दिल्ली तेजस, राजधानी एक्सप्रेस जो कि भुवनेश्वर से नई दिल्ली तक जाएगी, राजधानी एक्सप्रेस सियालदाह से नई दिल्ली, और राजधानी एक्सप्रेस नई दिल्ली एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली तक, और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन जो कि रांची से नई दिल्ली तक का सफर तय करेगी, ये भी ट्रेन चल रही है लेट। आंचल का रुख कर लेती हूँ। आंचल, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर में जो ठंड का प्रकोप है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर ट्रेनों पर और जो रेल सेवाएं हैं उस पर भी नज़र आ रहा है। बहुत सारी ऐसी ट्रेन हैं जो बहुत 3 या 3.5 घंटे की देरी से चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए पूरा उत्तर भारत जो है वो कोहरे और ठंड की चपेट में है। और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ट्रिपल मार, यानी कि कई बार कोहरा भी देखने को मिलता है। हालांकि इस वक्त जो है कोहरा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ठंड और दूसरी तरफ पोल्यूशन की मार जरूर देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से देखिए यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा है। अगर हम ट्रेनों की बात करें तो 69 ट्रेनें जो है वो अपने समय से देरी से चल रही है। अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो फ्लाइट्स का भी देखिए इसी तरीके के स्टेटस जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए लगातार अगर हम एयर ट्रैफिक की बात करें या फिर देखिए रेलवे की बात करें तो सबसे लगातार ये एडवाइजरी जारी की जा रही है कि आप अपनी फ्लाइट या फिर अपनी ट्रेन का शेड्यूल देखकर बाहर निकले। हालांकि देखिए सबसे देखने वाली बात यह है कि आप ट्रेन आपकी लेट है ये देखकर आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि जब ऑन द वे ट्रेन होती है और वो अगर लेट हो तो ऐसे में देखिए यात्रियों के लिए कड़कड़ाती हुई ठंड में ट्रेन में सफर करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और लगातार इसीलिए लोगों से कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो कुछ लोग इस प्रॉब्लम को समझ भी रहे हैं। हमने से रेलवे में सफर करने वाले बहुत सारे यात्रियों से भी हमने बातचीत की थी, जिनका कहना है कि दुर्घटना से देरी फली। यानी कि अगर आप ट्रेन में चल रहे हैं और आपकी ट्रेन अगर समय से 3 घंटे 4 घंटे, देखिए 3-4 घंटे तो फिर भी इंसान मैनेज कर लेता है। कुछ ऐसे ट्रेन, अगर हम वंदे भारत की बात करें जो कि देखिए अब तक की सबसे बेहतर ट्रेनों में से एक गिनी जाती है, जो कि मेक इन इंडिया का एक बड़ा उदाहरण भी है। वंदे भारत जैसी ट्रेन भी 11 से 11 घंटे जो है वो लेट चल रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर से मौसम की मार जो है वो लोगों के ऊपर पड़ रही है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में लोगों को काफी समय लग रहा है। और
यही कारण है कि लोग समय बचाने के लिए ट्रेन और फ्लाइट से सफर करते हैं, और जिससे आंचल देखिए बड़ी इनको बात रोड यह पे है ट्रैफिक क्योंकि ना मिले। कल ही येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया था दिल्ली में आने वाले दिनों के लिए सर्दी को लेकर। थोड़ी संभावना थी कि हो सकता है कि मौसम जो है वो लोगों के लिए अनुकूल बने, लेकिन आज भी येलो अलर्ट जो है वो बरकरार है। यानी निश्चित तौर पर लोगों के लिए किसी कहीं से कहीं तक कोई संभावना नहीं है कि मौसम का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा या फिर मौसम के लिहाज से लोगों को राहत मिलेगी, ऐसी कोई संभावना नहीं। देखिए, तापमान की गिरावट की आपने बात की है। तापमान की गिरावट की हम बात करें तो लगातार जो तापमान है, अगर हम रात्रि की बात करें तो रात में तकरीबन 7 से 8 डिग्री तापमान बना हुआ, कई बार 6 डिग्री तक भी तापमान पहुंच जाता है। और अभी फिलहाल देखिए 11 से 12 डिग्री तापमान जो है बना हुआ है। और एक जो सीलन वाली ठंड होती है वो दिल्ली में इस वक्त दिखाई दे रही है। एक बार देखिए, अगर आपको थोड़ी सी हम तस्वीरें दिखाएं तो पोल्यूशन की वजह से फॉग जैसी स्थिति है, यानी कि कोहरा नहीं है, लेकिन अगर हम बिल्डिंग्स की तरफ अगर थोड़ा सा दिखाए तो एक धुंध की लेयर जरूर है। कई बिल्डिंग हमें जो है यहाँ से अगर हम 300-400 मीटर आगे देखते हैं, धुंध की वजह से वो बिल्डिंग थोड़ा सा धुंधली हो गई है। इस तरह की तस्वीरें जरूर दिल्ली से आ रही है, लेकिन जो ठंड है वो कपकपा देने वाली ठंड अभी दिखाई दे रही है। यानी कि कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड में देखिए कोई राहत लोगों को नहीं मिली है। पॉल्यूशन में भी देखिए कोई खास राहत नहीं मिली है, क्योंकि कई जगह पर 250 से 350, यहाँ तक कि 400 तक भी एक आध जगह जो है वो AQI लेवल देखने के लिए मिल रहा है। और वही देखिए, अगर हम बात करें, सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर देखिए ग्रैब 2 जो है जो कि लागू है दिल्ली के अंदर, क्योंकि ग्रैब 3 तो हट गया था। डिस्प्ले एक लगी है जिसमें लगातार अपडेट हो रहा है, लोगों को सावधानी और अपने वाहन जो और है एक वो बार फिर धीरे से चलाने। प्रदूषण का स्तर जो है वो आंचल दिल्ली एनसीआर में बढ़ गया। निश्चित तौर पर सर्दी और प्रदूषण का जो डबल अटैक है वो दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलना पड़ रहा है। आप बहुत शुक्रिया आंचल, आपका, हिमांशु आपका भी, और जीवन आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने अपने शहरों से अपने अपने इलाकों से जानकारी आपने साझा की उसके लिए। फिलहाल इन सबके बीच रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए आपका ही मच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।